We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। इजराइल ईरान युद्ध को एक सप्ताह हो गया है। इजराइल ने शुरुआती हमले करके जो बढ़त ली थी वो अब बराबरी पर आती दिख रही है, या यूं कहें कि ईरान थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ईरान के जवाबी मिसाइल हमले अब इजराइल से बर्दाश्त नहीं हो रहे और इजराइल जल्द से जल्द इस जंग में अमेरिका की एंट्री चाहता है। लेकिन अमेरिका इस युद्ध में उतरने से पहले ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देशों के साथ ही एक ऐसा चक्रव्यूह बुनना चाहता है जिसके सहारे वो ईरान को न सिर्फ मात दे सके बल्कि कई दशकों पुराने ईरान के इस्लामिक शासन को भी खत्म कर दे। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को जंग की तैयारी का फरमान तो सुना दिया है, लेकिन आक्रमण करने के लिए फाइनल ऑर्डर का इंतजार करने को कहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस मुस्लिम भाईचारे के नाम पर गाजा पट्टी के मुस्लिम अरबों की खातिर ईरान इजराइल से भिड़ रहा है, वही मुस्लिम देश जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो उसका साथ देते हुए नजर आएंगे। साथ देने का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम देश अमेरिकी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ें, बल्कि ये है कि ये मुस्लिम देश, ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देश अपनी ज़मीन पर मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों से ईरान पर हमले की इजाज़त देंगे। इस पूरे मसले पर बात करने से पहले हम आपको इस युद्ध के ताज़ा हालात और व्हाइट हाउस के ताज़ा बयान से रूबरू करें। खुद पर हुए हमलों के जवाब में ईरान की मिसाइलें रह रहकर इजराइल के शहरों पर और ख़ासतौर से उसकी राजधानी तेल अवीव पर हमले कर रही हैं। ईरान का एयर डिफेंस इन सभी मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिर रही हैं। इन हमलों से हो रहे विध्वंस की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल के बीर शेवा इलाके में सोरोका अस्पताल पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में ठीक ठाक नुकसान हुआ। मध्य और दक्षिण इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों ने काफ़ी नुकसान किया है। ये जो अस्पताल के करीब हमला हुआ है उसमें 40 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अब जिंदा नहीं रह सकते। काट्स ने कहा कि खामेनेई एक तानाशाह हैं और उन्हें इजराइल को ख़त्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है, इसलिए उनका अस्तित्व अब एक्सेप्टेबल नहीं है। काट्स ने कहा कि ईरानी तानाशाह बंकर में बैठकर इजराइल के अस्पतालों और रिहायशी इलाकों में जानबूझकर हमले करा रहा है। ये सबसे बुरे युद्ध अपराधों में से एक है और खामेनेई को इसकी जवाबदेही देनी होगी। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की हत्या की इजराइल की योजना को रोक दिया था। खैर, ये बात और है कि गाजा में जब अस्पतालों पर इजराइल की फौज ने हमले किए तो कहा गया कि यहाँ पर हमास के लोग छुपे हुए थे। अब जब ईरान ने इजराइल में अस्पताल पर हमला किया तो उसको युद्ध अपराध बताया जा रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि ये अस्पताल इजराइल की फौजी ठिकानों में से एक था। इस अस्पताल की आड़ में फौजी ठिकाने चल रहे। सच क्या है किसी को नहीं पता, और होना तो ये चाहिए कि युद्ध भले ही कितना भी गंभीर हो, अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए। खैर, ट्रंप ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है कि खामेनेई को मारा जाए, लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री इसका दावा कर रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। खैर, ईरान पर इजरायली हमलों का नुकसान भी काफ़ी हुआ है। ईरान में मरने वालों की संख्या 657 पहुंच गई है, जिनमें 164 जवान हैं। अमेरिका के एक ह्यूमन राइट ग्रुप ने शुक्रवार को ये जानकारी दी और बताया कि इन हमलों में 657 लोग मारे गए हैं, 2037 लोग घायल हुए हैं। इस ग्रुप ने कहा कि मरने वालों में 263 आम नागरिक हैं और सुरक्षा बलों के जवानों की संख्या 164 है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के टॉप लीडर खामेनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए हर जरूरी चीज़ मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता की इजाज़त का इंतजार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा हो। जाहिर सी बात है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी दुनिया के लिए जिस तरह से खतरा बताया जा रहा है और ईरान पर अमेरिकी हमले की भूमिका को तैयार करने के तौर पर इसको देखा जा सकता है। याद कीजिए 2000 का दशक जब शुरू हुआ था तब ऐसी ही खबरें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तौर पर इराक के लिए आई थी
और इन्हीं खबरों के बीच में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन की सत्ता को तो हटाया ही था, इराक में तबाही फैला दी थी। लेकिन क्या वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले? नहीं मिले। वो एक बहुत बड़ा झूठ था। लेकिन हमला किया गया और पूरे इराक में अराजकता फैली। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर ये तय करेंगे कि ईरान के खिलाफ चल रहे इजरायली अभियान में वो शामिल होंगे या नहीं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने, जिनकी पिछले बयान के बारे में भी हमने बताया, ट्रंप का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि इस तथ्य के आधार पर कि निकट भविष्य में ईरान के साथ ठोस बातचीत होने की संभावना है या नहीं, मैं अगले 2 सप्ताह के भीतर इस बारे में निर्णय लूंगा कि मुझे इस जंग में शामिल होना है या नहीं। इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका का ईरान पर हमला अब निश्चित नजर आ रहा है। इसकी भूमिका तैयार हो रही है। सवाल यह है कि इस हमले में मिडिल ईस्ट के देश ईरान की बजाय अमेरिका के साथ नजर क्यों आ रहे हैं। मंगलवार को 21 मुस्लिम देशों ने, इसी सप्ताह 21 मुस्लिम देशों ने एक बयान जारी किया और ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की थी। निंदा प्रस्ताव में इन देशों ने मांग की थी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले रोके जाएं, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का सम्मान हो और विवादों को निपटाने के लिए कूटनीति का रास्ता चुना जाए। बयान जारी करने वाले देशों में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, टर्की, मिस्र, ओमान, कतर, ये देश शामिल थे और इनके जैसे और मुस्लिम देश शामिल थे। लेकिन ये समर्थन जो ईरान को दिया गया, ये बस जुबानी जबा खर्च यानी बयानबाजी तक ही सीमित है। दरअसल मुस्लिम देशों को इस बात का डर है कि अगर वो ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका और इजरायल से उनकी दुश्मनी हो जाएगी, जो किसी भी तरह उनके हित में नहीं। और समर्थन करना तो छोड़ दीजिए, कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे। इन मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है वो कतर का अल उदीद एयरबेस। ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा फौजी अड्डा है जो 1996 में बना था, जहां 10,000 अमेरिकी फौजी और 10 से ज़्यादा फाइटर जेट तैनात हैं। ये ईरान से बस 300 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिकी नेवी का एक अड्डा फारस की खाड़ी में बहरीन में है, जहाँ 9,000 आर्म पर्सनल तैनात है। ये अमेरिका की नेवी के 5वें बेड़े के घर के तौर पर माना जाता है। विमानों की और टुकड़ियाँ, फौजियों की और रिमोट साइट्स भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर में मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकाने हैं। और ये तो खैर मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं जहाँ पर अमेरिका के फौजी ठिकाने और जो ईरान के पड़ोसी। ये भी कहा जा सकता है कि ईरान के साथ उनकी राइवलरी है। लेकिन ईरान का एक और बड़ा पड़ोसी मुल्क है, न्यूक्लियर पावर वाला मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, जो ईरान के पश्चिम में पड़ोसी मुल्क है। वो अमेरिका को अब अमेरिका के पाले में जाता हुआ नजर आ चुका। इस जंग की शुरुआत जब हुई थी तब पाकिस्तान की ओर से ईरान के पक्ष में खूब बयानबाजी हुई थी। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, लंच किया और उसके बाद एक कयास लगने लगे कि ईरान पर संभावित हमले के लिए अमेरिकी जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ना कोई डील कर ली है। तो साफ है, जिस इस्लाम के झंडे को बुलंद करने का दावा ईरान करता रहा है, वही इस्लामिक देश उसकी तबाही की पटकथा लिखने में अमेरिका की या तो मदद करेंगे या फिर तमाशबीन बनकर ही रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।